वक्त वो जो हमारे प्रधानमंत्री की एमए की डिग्री बता रहे थे, उस वक्त इसी मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिम के कौमी सदर यानी बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी जी अपने बैरिस्टर की डिग्री बता रहे थे मीडिया के सामने। इधर जो है तो प्रधानमंत्री की एमए की डिग्री बताई जा रही थी और इधर जो है तो बैरिस्टर की डिग्री बताई जा रही थी। तो ये मजलिस बार बार वो कह रहे थे, पर वो जिस शहर में खड़े होकर बोल रहे थे औरंगाबाद में, काश वो वहाँ की जनता से ये भी पूछ लेते थे कि भाइयों बहनों आपको पीने का पानी साफ़ मिल रहा है क्या? अगर पीने का पानी औरंगाबाद की जनता को साफ़ मिल रहा है तो क्या वो 3 दिन के गैप से मिल रहा है या 8 दिन के गैप से मिल रहा है या 10 दिन के गैप से मिल रहा है? एक बार वो पूछ लेते तो शायद वहाँ पर बैठी जनता भी ज़ोरदार आवाज़ में कहती है कि हमको पानी कभी 8 दिन के बाद आता है, कभी 6 दिन के बाद आता है, कभी 10 दिन के बाद आता है। और साथ ही साथ वो पूछ लेते थे भाइयों बहनों आपकी जो औरंगाबाद की सड़कें हैं क्या ये भी एकदम मजबूत है, ये भी अच्छे है या इसमें गड्ढे हैं? तो शायद वहाँ पर बैठी जनता ये भी जवाब दे देती थी कि माननीय अमित शाह जी यहाँ की जो सड़कें हैं ये सड़कें कुछ ठीक है और कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब है, यानी कि सड़कें कम और गड्ढे ज़्यादा नज़र आते हैं। और जब बारिश आती है तो आपको पता है पूरे हिंदुस्तान में सड़कों का क्या हाल हो जाता है, इसी तरह औरंगाबाद की सड़कों का भी यही हाल हो जाता है कि यहाँ पर गड्ढे बहुत होते हैं। तो साथ यही बता दें कि खासदार इम्तियाज़ जलील वो खासदार है जिसने पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा सवाल पूछे हैं। आप अगर 5 साल का अगर डेटा उठाकर देखेंगे तो सब में ज़्यादा हाजिरी भी लगाने वालों में इम्तियाज़ जलील साहब का नाम आता है और सब में ज़्यादा सवाल पूछने वालों में भी खासदार इम्तियाज़ जलील का नाम आता है। यानी आप देख रहे हैं तामीर मीडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सुफियान खान, आपका खादिम एक मरतबा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर। जैसा कि आपको पता है 2024 के चुनाव का बिगुल बज चुका है और आपने देखा होगा गली से लेकर दिल्ली तक के सभी नेताएं, सभी कार्यकर्ता किस तरीके से हम देख रहे हैं कि काम पर लग चुके हैं वोटरों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए। और आपने देखा होगा कि सभी नेता जो आप देखे होंगे दिल्ली के हो या फिर राज्य सरकार में हो या केंद्र सरकार में होंगे, तमाम नेता आप देख रहे होंगे अलग अलग शहरों में जाके अलग अलग तरीके की सभाएं ले रहे हैं, अपना चुनावी प्रचार कर रहे हैं, अपनी पार्टी के तरफ अपने नेताओं की बड़ाई कर रहे हैं और वोटरों को अपनी तरफ राग़िब कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से चुनावी रैली कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि बहुत सी पार्टी के लीडर्स भी अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चुनावी सभा कर रहे हैं। तो इसी की एक कड़ी में हमारे माननीय होम मिनिस्टर के गृह मंत्री जी अमित शाह जी, जैसा कि आपको पता है कि औरंगाबाद में आए थे, कल उनकी सभा हुई थी औरंगाबाद में, एक बड़ी ज़ोरदार बहुत सारी आवाम वहाँ पर आई थी, बहुत सारी भीड़ वहाँ पर थी। और कायदे से देखा जाए तो उस सभा में उस चुनावी रैली में एक पॉलिटिकल पार्टी के एक लीडर आए थे और उस हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी के एक लीडर ने जो बात करनी चाहिए थी वो थी कि जिस बेरोज़गारी पर बात होनी चाहिए थी, अच्छी शिक्षा पर बात होनी चाहिए थी, जिस शहर में खड़े होकर वो बोल रहे थे उस शहर में पानी सही से साफ वहाँ की जनता को मिल रहा है कि उस पर बात होनी चाहिए थी। और बहुत सारे मुद्दे थे जिस पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन आपको पता है कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस किस टॉपिक पर बात की है, तो उसी के ऊपर हम बात कर रहे थे। जैसे कि आपको पता है कि उन्होंने कहा है कि कश्मीर से धारा 370 हटी क्या नहीं हटी, वो पूछ रहे थे आवाम से, जनता से जो उनके सामने बैठी थी, भाइयों बहनों कश्मीर से 370 हटाना, धारा 370 हटाना चाहिए या नहीं चाहिए था, ये बार बार वो कह रहे थे। पर वो जिस शहर में खड़े होकर बोल रहे थे औरंगाबाद में, काश वो वहाँ की जनता से ये भी पूछ लेते थे कि भाइयों बहनों आपको पीने का पानी साफ़ मिल रहा है क्या? अगर पीने का पानी औरंगाबाद की जनता को साफ़ मिल रहा है तो क्या वो 3 दिन के गैप से मिल रहा है या 8 दिन के गैप से मिल रहा है या 10 दिन के गैप से मिल रहा है? एक बार वो पूछ लेते तो शायद वहाँ पर बैठी जनता भी ज़ोरदार आवाज़ में कहती है कि हमको पानी कभी 8 दिन के बाद आता है, कभी 6 दिन के बाद आता है या कभी 10 दिन के बाद आता है। और साथ ही साथ वो पूछ लेते थे भाइयों बहनों आपकी जो औरंगाबाद की सड़कें हैं क्या ये भी एकदम मजबूत है, ये भी अच्छे है या इसमें गड्ढे हैं? तो शायद वहाँ पर बैठी जनता ये भी जवाब दे देती थी कि माननीय अमित शाह जी यहाँ की जो सड़कें हैं ये सड़कें कुछ ठीक है और कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब है, यानी कि सड़कें कम और गड्ढे ज़्यादा नज़र आते हैं। और जब बारिश आती है तो आपको पता है पूरे हिंदुस्तान में सड़कों का क्या हाल हो जाता है, इसी तरह औरंगाबाद की सड़कों का भी यही हाल हो जाता है कि यहाँ पर गड्ढे बहुत होते हैं। लेकिन अमित शाह जी ने धारा 370 पर बात की और इसी के साथ उन्होंने जो है तो मजलिस का नाम लिया, जो जैसा कि आपको पता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यानी कि यहाँ पर जो हमारे एमपी है खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, वो एक पार्टी से आते हैं जो कि हैदराबाद की पार्टी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो उस पर भी उन्होंने कहा कि निज़ाम को उखाड़ के फेंकिए, जैसा कि सरदार पटेल हमारे सरदार पटेल ने जिस तरीके से निज़ाम को उखाड़ कर फेंका था, आप भी जो है तो इम्तियाज़ जलील को यानी कि उनकी पार्टी को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम को उखाड़ के फेंकिए। आप वो देखिए किससे किसका कंपेयर कर रहे हैं, यानी निज़ामों से अभी मौजूदा यहाँ के एमपी का और मजलिस का जो है तो वो कंपेयर कर रहे हैं। तो
आपको बता दें, और वो मजलिस पर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसमें भी हम बता देते आपको, जब अमित शाह जी हमारे केंद्र मंत्री अमित शाह जी जिस तरीके से जब हमारे प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल उठ रहे थे, तो उस वक्त वो जो हमारे प्रधानमंत्री की एमए की डिग्री बता रहे थे, उस वक्त इसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम के कौमी सदर यानी बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी जी अपने बैरिस्टर की डिग्री बता रहे थे मीडिया के सामने। इधर जो है तो प्रधानमंत्री की एमए की डिग्री बताई जा रही थी और इधर जो है तो बैरिस्टर की डिग्री बताई जा रही थी। तो ये मजलिस पे जिस तरीके से इल्ज़ाम लगा रहे थे कि मजलिस को उखाड़ कर फेंकना है, ये है। फिर एक मजलिस के और औरंगाबाद की जनता को कह रहे थे आपसे थोड़ी भूल होगी, आपसे थोड़ी गलती होगी, आप थोड़ी आलस की वजह से यहाँ से मजलिस का एमपी आ गया और उन्होंने खासदार इम्तियाज़ जलील के ऊपर भी कुछ टिप्पणी वगैरह की। तो उस बात पर भी हम बता देते थे कि खासदार इम्तियाज़ जलील आपको पता है कि वो 20 से 22 साल का अपना जर्नलिज्म का, अपना पत्रकारिता का करियर छोड़कर पॉलिटिक्स में आते हैं और सियासत करते हैं, और उन पर ये इल्ज़ाम लगा सकता है। और आपको साथ यही बता दें कि खासदार इम्तियाज़ जलील वो खासदार है जिसने पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा सवाल पूछे हैं। आप अगर 5 साल का अगर डेटा उठाकर देखेंगे तो सब में ज़्यादा हाजिरी भी लगाने वालों में इम्तियाज़ जलील साहब का नाम आता है और सब में ज़्यादा सवाल पूछने वालों में भी खासदार इम्तियाज़ जलील का नाम आता है। यानी वो एक पढ़े लिखे एमपी है, ये सभी को पता है, और एक पढ़े लिखे होने के साथ साथ उनका बोलने का तरीका भी है और साथ ही काम करने का तरीका भी है। जो भी काम किए उन्होंने औरंगाबाद की जनता ने इसका नतीजा, इसका जो है तो रिज़ल्ट 2024 के इलेक्शन में दे ही देंगी। लेकिन जिस तरीके से हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो है तो इल्ज़ाम लगाए हैं और बोले हैं कि मजलिस को उखाड़ कर फेंको, ये करिए, तो ठीक है, ये आपका जो है तो एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम है, उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के ऊपर इल्ज़ाम है। लेकिन आप प्रेजेंट में रहकर अगर बोलते तो बहुत अच्छा होता। प्रेजेंट में रहकर आप बोलते कि ज़माने हाल जो चालू है, जिसे उर्दू में कहा जाता है ज़माने हाल, उस पर कहते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन आप ज़माने माजी में चल गए, आप जो है तो निज़ाम के वक्त में चल गए, फिर आप जो है तो 2005 अगस्त 2019 का जो आपने जो 370 धारा हटाई थी उसके ऊपर चल गए। क्योंकि औरंगाबाद की जनता को अभी जिस चीज़ की सख्त ज़रूरत है, जिस मुद्दे औरंगाबाद में चढ़े है, वो मुद्दा है पानी का। जिस तरीके आप अगर यहाँ पर आएंगे तो औरंगाबाद की किसी भी गली में जाइए, किसी भी कॉलोनी में जाइए, और अगर आप उनसे पूछेंगे कि आपके पास पानी कितने दिन के बाद आ रहा है, तो औरंगाबाद की जनता आपको उसका जवाब दे देंगी। तो अगर अमित शाह जी अगर औरंगाबाद में सभा कर रहे थे, चुनावी प्रचार कर रहे थे अपनी पार्टी के लिए, अपने पार्टी का जो एमपी खड़े होने वाला है उसके लिए अगर वोट मांग रहे थे अमित शाह जी औरंगाबाद में खड़े होकर, तो वो पानी के मुद्दे के ऊपर अगर बात करते तो औरंगाबाद की जनता बहुत खुश होती, इस ज़िले की, इस सिटी की जनता बहुत खुश होती और खुशी खुशी जो है तो उन्हें जवाब भी देती। लेकिन वो करें राहुल बाबा का क्या है, राहुल बाबा का क्या है। राहुल बाबा को मोदी जी जो है तो चंद्रयान लॉन्च कर रहे हैं और राहुल बाबा की मम्मी यानी सोनिया गांधी राहुल बाबा को 19 बार 20 बार जो है तो लॉन्च कर रही है। ठीक है ना, वो आपका जो है तो पॉलिटिकल तरीके से आप उनको इल्ज़ाम लगा सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन औरंगाबाद की जनता को जो एक्सपेक्ट था, जो उम्मीद थी आपसे कि आप औरंगाबाद के मुद्दों पर बात करते, ना कि किसी और चीज़ों पे बात करते, निज़ामों तक जाते, मुगलों तक जाते। आपने देखा होगा तो 2024 के इलेक्शन करीबी है, कुछ दिनों में इसकी डेट का ऐलान हो सकता है। और आपने देखा होगा कि किस किस तरीके से कैसे कैसे नेताएं अपने बयान दे रहे हैं, और आगे आपको और भी बयान सुनने में आएंगे इसके अंदर। लेकिन औरंगाबाद की जो सीट है लोकसभा की, इसके ऊपर बहुत टफ अब कंपटीशन होने जा रहा है और दिख भी रहा है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ से प्रेजेंट खासदार जो है एमपी इम्तियाज़ जलील साहब हैं, और इसके अलावा जो इसके पहले जो शिवसेना के एमपी जो लगातार चुन के आ रहे थे चंद्रकांत खैरे जी, वो भी जो है तो शिवसेना की तरफ से अब यहाँ पर इलेक्शन फिर से लड़ेंगे। शिवसेना बोले तो उद्धव बालासाहेब ठाकरे वाली शिवसेना। फिर एकनाथ शिंदे जी है, उनका भी कहना है कि संजय सिरसाट जैसा कि आपको पता है एमएलए है यहाँ से, और इसके भुमरे साहब जो कि आपको पता है पालक मंत्री है, उनको भी इलेक्शन में शिंदे गठ की तरफ से खड़े होने की जो है तो डिमांड हो रही है, मांग हो रही है। तो अब बीजेपी भी अपना उम्मीदवार एमपी के लिए 2024 के लिए औरंगाबाद से उतार रही है। फिर खासदार इम्तियाज़ जलील साहब है, फिर हर्षवर्धन यादव साहब भी शायद बीआरएस से आ सकते हैं। तो औरंगाबाद की ये सीट, ये ज़िले की सीट बहुत टफ मानी जा रही है। तो आप देखते रहेंगे आए दिन हम क्या होता है। हम तो यही उम्मीद करते, सबसे अपील करते, इलेक्शन होते रहेंगे, आप अपना वोट दीजिए, लेकिन साथ ही जो है तो नेताओं के किसी भी भाषण या किसी भी चीज़ के बहकावे में मत आइए। आप जो भी शहर से, जो भी ज़िले से, जो भी तालुके से आते हैं, अपने शहर को देखिए और वहाँ पर अमन बनाने की कोशिश कीजिए, भाईचारा बनाने की कोशिश कीजिए। इलेक्शन का टाइम हो जाएगा 2024 का, जो भी पार्टी जीत के आएंगी, जिसका भी पीएम बन जाएगा वो बन जाएगा। लेकिन जब इलेक्शन के बीच में जो आपका भाईचारा ख़राब होता है, जो आपस में आप लड़ लेते हैं इन पॉलिटिकल पार्टियों की वजह से, उस वजह से आप एक दूसरे को जो है तो
साल दर साल जहन में रखते हैं या दुश्मनी अपने अंदर रखते हैं, फिर वो आपका जो ताल्लुकात होते हैं, जो भाईचारा होता है वो ख़राब हो जाता है। अटल जी का वो एक जो थाउट है, जो उनका बोलना है कि पार्टियां बनते टूटते रहेंगी, इलेक्शन आते जाते रहेंगे, पार्टियां बनते बिगड़ते रहेंगी, देश रहना चाहिए, अटल जी का ये कहना है। तो देश रहना चाहिए, इलेक्शन आते जाते रहेंगे, पार्टियां बनती टूटते रहेंगी। कभी आपने देखा है कि दो पार्टी होती है, वो दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद दोनों अलग हो जाते हैं। फिर आप जिसको वोट दे रहे हैं, जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं, चाहे वो MLA बनो या MP बनो, फिर वो आप देख रहे हैं कि दूसरी पार्टी में चले जा रहा है। तो ये ऐसा होता है, नेता लोग तो इधर से उधर जाते हैं, पलटी मारते हैं, लेकिन आपका भाईचारा कायम रहना चाहिए। तो अमित शाह जी औरंगाबाद में आए थे, एक बहुत बड़ी सभा, उन्होंने विशाल सभा ली है, लेकिन उसके अंदर उन्होंने औरंगाबाद के मुद्दों को औरंगाबाद के मुद्दों पर बात ना करते हुए, वो जैसा उनकी आदतन चीज़ है, वो निज़ाम पर चल जाते हैं, रज़ाकारों पर चल जाते हैं, फिर धारा 370 पर उन्होंने चले गए, फिर एयर स्ट्राइक पर उन्होंने चले गए, सब चीज़ उन्होंने बात कर ली, लेकिन औरंगाबाद के मुद्दे, वहाँ की सड़कें, वहाँ पर रोज़गार कैसा बढ़ा जाए, इंडस्ट्रियल एरिया को कैसा और डेवलप किया जाए, इस पर उन्होंने बहुत कम बात की। तो देखते हैं आए दिन और आगे हमें क्या सुनने को मिलता है। तो ये एक छोटी सी पेशकश आपके खिदमत में थी। आप देख रहे हैं तामीर मीडिया न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ सुफियान खान, औरंगाबाद।